टैक्स। अब टैक्स देखिए दोस्तों, चर्च पे जो है वो कोई टैक्स नहीं लिया जाता, माफ है। मस्जिद जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, माफ है। मंदिर जो है उससे निकालो 1-1 करोड़ रुपया। टैक्स दोस्तों मंदिरों पे जो है लागू है। आज दोस्तों भारत की एक राज्य सरकार ने 3 मंदिरों को आदेश जारी किया है। आदेश ये है कि तीनों मंदिरों को 1-1 करोड़ रुपए जो है वो निकालने पड़ेंगे, यानी 3 करोड़ रुपए, क्योंकि सरकार को जो है एक सरकारी काम करवाना है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस न्यूज के बारे में बता दूं कि हमारा देश जो है वहां पे टेम्पल जो है उसकी क्या स्थिति है। देखिए ये खबर जो है कहां की है, ऑफ इंडिया में। दोस्तों अधिकतर मीडिया में तो ये खबरें आती भी नहीं है, पर ऑफ इंडिया वालों ने छापा है। और देखिए न्यूज जो है वो दोस्तों तेलंगाना की है। तो तेलंगाना का वारंगल है और कुछ इलाके हैं जहां पे 3 मंदिरों को सरकार ने आदेश दिया है, 3 मंदिरों को, कि भैया सबको जो है 1-1 करोड़ रुपए निकालना होगा। मंदिरों को कहा है 1-1 करोड़ रुपए जो निकालो। दोस्तों डिटेल देखिए जरा इस खबर की। ये जो खबर है तेलंगाना की, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो वहां पे ये जो डिपार्टमेंट है इसने 3 मंदिरों को जो है कहा है कि 1-1 करोड़ रुपए निकालो, क्योंकि वहां पे एक सरकारी बिल्डिंग बनवाना है। ये 3 मंदिर कौन से हैं दोस्तों, देख लीजिए अभी। पहले नंबर पे है भद्रकाली टेम्पल जो कि वारंगल में है। दूसरा है दोस्तों सीता रामचंद्रा स्वामी टेम्पल जो कि कजीपेट में है। और तीसरा है दोस्तों मेडाराम विलेज में जो कि मुलुगु डिस्ट्रिक्ट का एक मंदिर है। इन मंदिरों को यह कहा गया, आदेश क्या है, इन मंदिरों को कहा गया है कि भैया एक ज्वाइंट अकाउंट तुम लोग खुलवाओ बैंक में। मंदिर खुलवाएगा, और ज्वाइंट अकाउंट किसके नाम से, डिप्टी कमिश्नर है वहां पर जो भी अधिकारी, उसके नाम से, इस डिपार्टमेंट के। और इस अकाउंट में तुम लोग जो है तीनों मंदिर जो है 1-1 करोड़ रुपए जमा करो, क्योंकि सरकारी बिल्डिंग हमको बनवाना है। दोस्तों हमारे देश में मंदिरों की स्थिति क्या है, जरा इस पे गौर कीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले मैं सामने से हट जाता हूं। आप देख सकते हो कि एक चार्ट है यहां पे दोस्तों, मैंने कंपेयर किया है, जरा ध्यान दीजिए। यहां पे आपको चर्च मिलेगा, मस्जिद मिलेगा एंड दोस्तों मंदिर मिलेगा। डिफरेंस क्या है, कहा जाता है ना हमारे देश में कि कानून सबके लिए बराबर है, सारे नागरिक सेम है। देखिए दोस्तों सेम है कि क्या है, खुद देखिए। संपत्ति होती है दोस्तों, यहां पे हम कुछ पैमानों पे जो है डिफरेंस देखेंगे। संपत्ति जो होती है चर्च की संपत्ति, वो उस पे अधिकार चर्च का होता है। मस्जिद की संपत्ति पे दोस्तों अधिकार मस्जिद का होता है। पर टेम्पल की जो संपत्ति होती है उस पे अधिकार होता है सरकार का। जी हाँ दोस्तों, ये फर्क है। दूसरा, हर मंदिर मस्जिद या फिर चर्च जो होता है उसका एक ट्रस्ट होता है, बोर्ड होता है, समिति होती है। तो जो चर्च की जो समिति होती है दोस्तों, जो बोर्ड होता है, ट्रस्ट होता है, उसमें केवल ईसाई मेंबर होते हैं। मस्जिद की समिति होती है उसमें केवल मुस्लिम मेंबर होते हैं। एंड जो मंदिर होता है इसमें जो होता है दोस्तों, उसमें राज्य सरकार के मेंबर होते हैं, सरकारी बाबू हो सकता है, और कोई भी इसमें दोस्तों कोई भी हो सकता है, जो नॉन हिंदू है वो भी जो है वो इस मंदिर का जो बोर्ड होता है, जैसे कि वैष्णो देवी बोर्ड ट्रस्ट है। इसके अलावा हर मंदिर का, बड़े मंदिरों का ट्रस्ट है, छोटे मंदिरों को भी ट्रस्ट है। यहाँ दोस्तों जो रोजगार होता है, मंदिर परिसर होता है, मस्जिद परिसर होता है, चर्च परिसर होता है, तो रोजगार किस किस को मिलता है। रोजगार दोस्तों चर्च में सिर्फ ईसाई लोग जो होते हैं उनको मिलता है। मस्जिद में रोजगार जो होता है वो सिर्फ मुस्लिम लोगों को मिलता है। पर टेम्पल में, हाँ दोस्तों, टेम्पल में जो रोजगार होता है उसके लिए सारे लोग एलिजिबल हैं, कोई भी इसमें जो है अपना रोजगार कर सकता है। टैक्स। अब टैक्स देखिए दोस्तों, चर्च पे जो है वो कोई टैक्स नहीं लिया जाता, माफ है। मस्जिद जो है उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता, माफ है। मंदिर जो है उससे निकालो 1-1 करोड़ रुपया। टैक्स दोस्तों मंदिरों पे जो है लागू है। और देखिए पैसे का उपयोग, अब सबके पास पैसा आता है दोस्तों, पैसे का उपयोग कहाँ होता है, चर्च जो होता है, चर्च के पैसे का उपयोग चर्च के रख रखाव में, इनके समाज के रख रखाव में। मिशनरी स्कूलें चलाते हैं, अपने धर्म के स्कूलें चलाते हैं, तो दोस्तों वहां पे जो है इनका पैसे का इस्तेमाल होता है। मस्जिद में जो पैसा आता है दोस्तों उसका इस्तेमाल जो होता है, मस्जिद कमेटी के पास जो पैसे आते हैं उसका इस्तेमाल, वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी होती है उसका इस्तेमाल दोस्तों कहाँ होता है, मस्जिद में उसका इस्तेमाल होता है। मदरसे जो होते हैं, मुस्लिम स्कूल जो होते हैं, रिलीजियस स्कूल जो होते हैं, वहां पे उसका इस्तेमाल होता है, और भी कई जगह पे, पर इनके समाज के लिए इसका इस्तेमाल होता है। पर दोस्तों जो टेम्पल में पैसा आता है उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, निकालो 1-1 करोड़ रुपया। तो दोस्तों टेम्पल का जो पैसा होता है उसका इस्तेमाल सरकारी काम में भी होता है, अनुदान देने के काम में होता है। यहां तक कि कर्नाटक का हमने एक मामला देखा था कुछ साल पहले, कई साल पहले, वहां पे टेम्पल के पैसे से जो है मदरसे और जो मिशनरी स्कूलें होते हैं उसकी फंडिंग की जा रही थी। तो दोस्तों ये स्थिति जो है हमारे देश में है। कहने को जो ये देश है वो तो हिंदू मेजोरिटी का है, पर सरकार जो है हमारे जो टेम्पल हैं वही स्वतंत्र पार्टी की हो। यही है कि टेम्पल से जो
सरकारी काम करवाना है।